हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नूपुर सक्सेना। स्वागत है आप सभी का हल्ला बोल में। बच्चों के हैवी स्कूल बैग्स में उनका बचपन बोझ तले दबता ही जा रहा है। इससे उन्हें कई तरह की शारीरिक समस्याएं हो रही है। उनके उठने बैठने से लेकर चलने फिरने का ढंग भी प्रभावित हो रहा है। इन दिनों बच्चों के स्कूल बैग्स काफी ज्यादा हैवी होने लगे हैं। बैग के बोझ के कारण बच्चों को कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। बच्चे जो देश का भविष्य है, जो आने वाले कल का स्वर्णिम इतिहास है, आज उनकी मनोदशा पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। अगर हम जागरूक नहीं हुए तो वो दिन दूर नहीं जब हमारी आने वाली पीढ़ी शारीरिक रोगों से ग्रस्त होगी, और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ वो भारी बैग जो आज बच्चों के बचपन कैसे लेके जाते हो? पैदल जाते हैं। तो कमर में नहीं होगा? नहीं, कमर में तो नहीं होता, थोड़ा बहुत पैरों में होता है। पैरों में होता है। एक तरफ सरकार की नीतियां बच्चों को शिक्षा के साथ खेलों की तरफ अग्रसर कर रही है, उनके चौमुखी विकास की बात हो रही है, टैब के माध्यम से उनकी पढ़ाई को सरल बनाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारी भरकम बोझ रूपी बस्ता उनकी कमर तोड़ रहा है। स्कूल बैग्स के बोझ के कारण बच्चों की कमर झुक रही है, उनका बॉडी पोस्चर भी खराब हो रहा है। हरिओम बेटा, बैग भारी है? हाँ, बहुत दिक्कत आती है? चलने में आती है। दिखाओ अपना बैग। अगर आपका बैग हल्का हो जाए तो कैसा लगेगा? बहुत हल्का हो जाए? ठीक रहेगा। ठीक रहेगा। मतलब चलने में काफी दिक्कत होती है। हाँ। कई स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है, अगर बच्चों का भारी स्कूल बैग जारी रहा तो आगे चलकर उन्हें कई तरीके की स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे स्पॉन्डिलाइटिस, झुकी हुई कमर और पोस्चर की समस्या। आज मासूम बच्चे इस बोझ रूपी बैग से निजात पाना चाहते हैं और उनके परिजन भी यही चाहते हैं। जो हर बच्चा अपनी अपनी बुक्स लाएगा तो सर क्या पढ़ाएंगे? उन्हीं की बुक्स मांग के तो एक रख लेना क्लास में, तो अपने आप वेट कम हो जाएगा। सिर्फ नोटबुक होनी चाहिए बच्चे के पास, पेन होना चाहिए। बुक सिर्फ अपना जितने टीचर हैं उनके पास एक बुक हो, वो पढ़ाते जाएं, घर जाके बच्चा उसी बुक्स में से रिपीट कर ले। NCERT की पॉलिसी के हिसाब से बिल्कुल क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस है कि बच्चे के वेट का 10% बैग का वेट होना चाहिए, जिसको लेकर अब स्कूलों की जांच की जा रही है। का तो एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि बच्चे जो बुक्स हैं, छोटे बच्चे में स्पेशली बात कर रही हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड के बच्चों की, तो उनके लिए तो बुक्स ना के बराबर होती हैं, और जो थोड़ी बहुत बुक्स हैं वो स्कूल में वो अपने रख सकते हैं। उनको लॉकर्स प्रोवाइड किए हुए हैं स्कूल्स में, इवन प्राइवेट स्कूल्स में भी शायद उनको लॉकर्स दिए गए हैं। और जहाँ तक मामला है 6th 7th 8th का, तो हम यही निर्देश देंगे इन स्कूलों को जहाँ से हमें पता लगा है कि बच्चे अपना पूरा का पूरा बैग, सभी बुक्स साथ लेके जा रहे हैं, कि जो उनका टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंग ही वो बुक्स लेके आए, नोटबुक्स लेके आए, और जो क्लास टीचर और सब्जेक्ट टीचर है वो इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे ज्यादा बुक्स बैग में ठूंस कर ना लेके आए। वहीं बाल कल्याण समिति की टीम जब स्कूल की जांच पर निकली तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। स्कूलों में 90% बच्चों के बैग NCERT के नियमों से कहीं अधिक ज्यादा थे। और इन्हीं हैवी वेट बैग्स को देखते हुए स्कूल बैग पॉलिसी को खंगाला गया, देखा गया, और जब आज हम इंस्पेक्शन पे निकले हैं तो 90% इस तरीके के बच्चों का बैग का वेट उनके वेट से ज्यादा मिला है। कहीं कहीं तो बच्चे का वेट अगर 20 किलो है तो स्कूल बैग वेट करीबन उसका जो है 10 किलो 8 किलो के नियर राउंड भी मिला। हरियाणा न्यूज ने भारत के भविष्य यानी बच्चों को ध्यान में रखकर ये एक्सक्लूसिव स्टोरी की, जो आपको आपके बच्चे के शारीरिक विकास, उनके भविष्य को लेकर आपको आगाह कर रही है। सभी शिक्षण संस्थानों से हमारा एक ही सवाल है, आखिर बच्चों के बचपन को इस बोझ रूपी बस्ते से कब निजात मिलेगी? शिक्षण संस्थानों की अगर बात की जाए तो देखिए, शिक्षा जो है बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए होती है, लेकिन हम आपको बता दें, हरियाणा न्यूज ने लगातार सरकारी गैर सरकारी स्कूलों का निरीक्षण किया और हमने पाया कि जो बच्चों का बैग है वो इतना हैवी है कि वो उनको लेकर चल नहीं सकते, उनके कंधे और पैर दुखते हैं। और इसको लेकर विशेषज्ञों की भी राय यही है कि अगर इस तरीके के भारी भरकम बैग इन बचपन
में मासूम बच्चों के ऊपर डाल दिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनका शारीरिक विकास भी रुक सकता है। और इसी पहल को लेकर CWC और शिक्षण संस्थानों ने लगातार स्कूलों की विजिट की और विजिट करने पर बच्चों के भार के साथ साथ उनके बैग को भी पाया कि किस तरीके से उनके बैग जो है काफी हैवी है, जिसको ले जाने में उनको बड़ी दिक्कत होती है। और इसी को लेकर यहाँ ये भी स्पष्ट कर दें कि NCERT में एक नियम बना है कि आपका अगर बैग जो है आपका वेट के 10% रहना चाहिए, यानी कि अगर आपका वेट 20 किलो है तो आपके बैग का वजन जो है वो 2 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो प्राइवेट और गैर सरकारी स्कूल हैं या सरकारी संस्थान हैं, वहां पर हमने देखा है छोटे छोटे मासूम बच्चों के बैग भी इतने हैवी होते हैं कि वो लेकर चल नहीं पाते। और इसी को लेकर शिक्षण संस्थान आगे क्या करने वाले हैं, किस तरीके से इस नियम की पालना करते हैं, ये देखना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर यही बोझ बचपन पर लगता रहा तो कहीं ना कहीं उनका शारीरिक विकास रुक सकता है। जितेंद्र शर्मा, हरियाणा न्यूज, पानीपत। तो कहीं ना कहीं बच्चों का हैवी स्कूल बैग उनके बचपन का दुश्मन बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इसकी वजह से बच्चों को कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो नंबर्स भी लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। हल्ला बोल में बोलिए अल्लाह, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? बच्चों के बचपन पर भारी बोझ क्यों? नंबर्स लगातार डिस्प्ले कर रहे हैं। बिना किसी देरी के फोन उठाइए और उस पर हल्ला बोलिए। स्कूल बैग सेहत के दुश्मन, भारी बैग से स्कूली बच्चों को आखिरकार कब छुटकारा मिलेगा? हल्ला बोल में कॉल करिए, अपनी राय दीजिए। क्या डिजिटल एजुकेशन हो सकता है भारी बैग का समाधान? और क्या स्कूल में ही लॉकर्स की सुविधा होनी चाहिए? तमाम बड़े सवाल जो आज हल्ला बोल के जरिए हम उठा रहे हैं, क्योंकि इसको लेकर गाइडलाइंस तो बनाई गई है, लेकिन गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जाता है। और इसी खबर हमारे साथ अपनी राय रखने के लिए रोशन जुड़ चुके हैं। रोशन बोलिए अल्लाह। नमस्कार जी। जी नमस्कार। हाँ जी, पहले तो आपका थैंक यू जी, बहुत बहुत आपने ये मुद्दा उठाया। हम तो खुद उठाने वाले थे, लेकिन हमें ये पता नहीं कि कहाँ शिकायत करेंगे कहाँ नहीं। मैडम बहुत थैंक यू आपका। बच्चे देखिए ना, हमारा बच्चा भी है 8th में है, लेकिन बैग उसका इतना है कि 16-17 किलो वेट होता है उसके बैग में। तो 1 बजे दोपहर को छुट्टी होती है उसमें, जबकि स्कूल की गवर्नमेंट की तरफ से स्कूल का टाइम जो 7 से 12, लेकिन वो 7:30 से 1 बजे तक है। तो ऐसे में गर्मी में बच्चे 4-4.5 किलोमीटर चल के आता जी साइकिल पे। तो आपकी बड़ी मेहरबानी, थैंक यू होगा आपका अगर आप आगे आज पहुंचाएंगे कि कम से कम इनका बैग जो 7-8 किलो तक तो ठीक है जी। इतने में तो बोझा ढोने में तो ये जैसे स्टेशनों पे कुली होते हैं, हम तो यही मानते हैं कि वो ज्यादा बनेंगे, पढ़ तो पाएंगे नहीं बेचारे। शुक्रिया रोशन लाल आपका हल्ला बोल में कॉल कर अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी बिना किसी देरी के फोन उठाइए, हल्ला बोल में बोलिए हल्ला। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। बिना किसी देरी के फोन उठाइए, अपनी राय रखिए। भारी बैग से सेहत पर बुरे असर का जिम्मेदार कौन? क्यों नहीं होता स्कूल बैग पॉलिसी का पालन? क्या स्कूल में लॉकर्स की सुविधा होनी चाहिए? और क्या डिजिटल एजुकेशन हो सकता है भारी बैग का समाधान? तमाम बड़े सवाल जो आज हल्ला बोल के जरिए हम उठा रहे हैं, क्योंकि ये मुद्दा बच्चों की सेहत से जुड़ा हुआ है। इस पर बात करना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। बच्चों के हैवी स्कूल बैग्स में उनका बचपन बोझ तले दबता जा रहा है। कई तरह की शारीरिक समस्याएं भी बच्चों को हो रही है। उनके उठने बैठने से लेकर चलने फिरने का ढंग भी प्रभावित हो रहा है, क्योंकि इन दिनों बच्चों के स्कूल बैग्स काफी ज्यादा हैवी होने लगे हैं और इसकी वजह से उन्हें कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। तो बड़ा सवाल, भारी स्कूल बैग से बच्चों को आखिरकार कब छुटकारा मिलेगा? और हमारे साथ एक और कॉलर अजय जुड़ चुके हैं। अजय बोलिए हल्ला। ऐसा है कि हमारी 2 बच्चियां जाती हैं स्कूल में जी। हाँ। DPS में जी। और उनका बच्चा 10-12 किलो का होता है जी, उतना उनका वजन नहीं है बच्चों का जी।
तो ये लगा लीजिए, क्योंकि क्या है, ये किताबें अपने पास से देती हैं सारी, स्कूल से किताबें मिलती हैं सारी जी इनको ना जी, और ये है बस खाली किताबें बिकनी चाहिए और वजन बच्चे का पढ़ना चाहिए बस्ते का जी। अब 1 लीटर की तो पानी की बोतल हो जाती है बच्चे की जी, बिल्कुल। और आधा किलो का आप डिब्बा भी समझ लो खाने का जी, और बाकी किताबों का वजन जी इससे ना 15.5 किलो का बस्ता हो जाता है जी। जी शुक्रिया अजय जी आपका हल्ला बोल में कॉल कर अपनी राय रखने के लिए। तो स्कूल संचालकों की मनमानी की वजह से बच्चों को खुद के वजन के मुकाबले 10 के बजाय 20% तक बस्ते का वजन उठाना पड़ रहा है, और इस बात का खुलासा CWC की तरफ से चलाए एक अभियान में हुआ है। इसके तहत सोमवार को 6 स्कूलों में जाकर बच्चों और उनके बस्तों के वजन को नापा गया था, और इनमें 95% बच्चों के वजन से बस्तों के वजन ज्यादा पाए गए हैं। CWC सदस्य डॉक्टर मुकेश आर्य ने भी बताया था कि वर्तमान समय में देखने को मिल रहा था कि बच्चों के बस्ते का वजन ज्यादा उठाना पड़ रहा है, जबकि नियम है कि बच्चों को खुद के वजन के 10% तक ही बस्ते का बोझ उठाना चाहिए। इसके बाद उन्होंने नवीनतम स्कूल बैग पॉलिसी लागू करने और सभी स्कूलों में जांच कराने के लिए 12 अप्रैल 2022 को जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखा था, लेकिन कोई भी जवाब ना मिलने पर उन्होंने 18 अप्रैल को रिमाइंडर भेजा तो जवाब मिल गया, और शिक्षा अधिकारी ने खंड शिक्षा अधिकारियों को जांच कराने के निर्देश दिए, लेकिन वे संतुष्ट नहीं हुए, और उसके बाद डॉक्टर मुकेश आर्य ने खुद ही स्कूलों में जाकर जांच करने का फैसला लिया। उन्होंने वजन करने वाली 2 मशीनें ली। चाइल्ड हेल्पलाइन की ओर से कोऑर्डिनेटर भी इस टीम में शामिल हुई थी। सुबह 6 से लेकर दोपहर 12 बजे तक 6 CBSE स्कूलों में 50 से 60 बच्चों की रिपोर्ट तैयार की गई, जिसमें से 95% बच्चों के बस्ते का बोझ ज्यादा मिला। तो तमाम बड़े सवाल जो आज हल्ला बोल के जरिए हम उठा रहे हैं, और हमारे साथ एक और दर्शक गीता देवी जुड़ चुकी है। स्वागत है आपका, बोलिए हल्ला। मैडम नमस्कार जी। जी नमस्कार। हम यही कह रहे थे, बच्चे 7th में है इसमें, और उनके वेट बैग का 15-16 kg, और बच्चों को काफी दिक्कतें हो रही है। लिखते हैं स्कूल में जैसे भी 4 kg का बैग होना चाहिए 7th क्लास के बच्चे के लिए, होता है वो कम से कम 12-13 kg। शुक्रिया आपका हल्ला बोल में कॉल कर अपनी राय देने के लिए। तो तमाम अभिभावकों में भी इसको लेकर गुस्सा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके बच्चों का बचपन बस्ते के बोझ तले दबता जा रहा है। इससे उन्हें कई तरह की शारीरिक समस्याएं होने का भी खतरा रहता है। तो इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? बच्चों के बचपन पर भारी बोझ क्यों? क्या स्कूल में लॉकर्स की सुविधा होनी चाहिए ताकि बच्चे वहीं पर अपना बैग रख सके? क्या डिजिटल एजुकेशन हो सकता है भारी बैग का समाधान? हल्ला बोल में कॉल करिए, बोलिए हल्ला। भारी बैग से छुटकारा कब? और भारी बस्ते से सेहत पर बुरे प्रभाव का जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? पॉलिसी तो बनाई गई है स्कूल बैग को लेकर, लेकिन उसका आखिरकार पालन क्यों नहीं किया जाता है? तमाम बड़े सवाल जो हल्ला बोल के जरिए हम उठा रहे हैं। और क्या डिजिटल एजुकेशन इस समस्या का समाधान हो सकता है? तो हल्ला बोल में कॉल करिए, अपनी राय रखिए। इस मुद्दे पर बातचीत करना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये मुद्दा कहीं ना कहीं बच्चों की सेहत से जुड़ा हुआ है। आजकल ये आम बात हो गई है कि बच्चों का स्कूल बैग काफी ज्यादा भारी रहने लग गया है, जिसकी वजह से उनको कई तरह की परेशानियां भी हो सकती है। कई तरह की शारीरिक समस्याओं का खतरा भी ऐसे में बढ़ जाता है। तो भारी बैग से छुटकारा कब मिलेगा? हल्ला बोल में कॉल करिए, अपनी राय रखिए।
नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, क्योंकि बस्ता दिन पर दिन भारी होता जा रहा है और आपके बच्चों की सेहत का दुश्मन बनता जा रहा है। इसलिए बड़ा सवाल जो आज हम उठा रहे हैं कि भारी स्कूल बैग से बच्चों को छुटकारा कब मिलेगा। और हमारे साथ एक और कॉलर स्नेहा गोयल जुड़ चुकी है। स्नेहा, स्वागत है आपका, बोलिए हल्ला। लगता है स्नेहा तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। स्नेहा, आपसे एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश भी करेंगे, तो आप भी हल्ला बोल में कॉल करिए, अपनी राय रखिए। भारी स्कूल बस्ते के खिलाफ हल्ला बोलिए। क्या स्कूल में लॉकर्स की सुविधा होनी चाहिए? अगर भारी स्कूल बैग से छुटकारा पाने के लिए आपके मन में कोई सुझाव है तो आप वो भी हमारे इस खास कार्यक्रम हल्ला बोल के जरिए रख सकते हैं। बिना किसी देरी के फोन उठाइए, दिखाए जा रहे नंबर्स पर कॉल करिए। और हमारे साथ एक और कॉलर गीता देवी जुड़ चुकी है। गीता देवी, बोलिए हल्ला। ये मेरी बात जब अधूरी रह गई थी। हम तो ये चाह रहे हैं स्कूल में लॉकर होने चाहिए बुक्स रखने के लिए। हाँ जी, यही है। बच्चों के लिए, बच्चे के ऊपर बर्डन इतना है, वो कुछ कर ही नहीं पाते। ठीक है, शुक्रिया गीता देवी आपका हल्ला बोल में कॉल कर अपनी राय देने के लिए। तो उन्होंने एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया है। उनका कहना है कि स्कूल में लॉकर्स होने चाहिए जिसमें वो अपनी किताबें रख सके।